लंबोदरं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो जलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय शिष्यसन्तापहारिणे तापत्रय विनाशाय ब्रह्मणे गुरवे नमः। यस्यानुभावमखिलं श्रुतिसारमेका मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां ततोऽन्धम् संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यम् तमुद्याशशोनमुपयामि गुरुमुनीनाम्। व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विशतमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोदनविधो स्मरणं कुतस्ते। कान्तिसितामिषति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने विकितया मुनिगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। यासी स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कितधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजनो प्रभुवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जियो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन में वास। मेरी भव बाधा हरो, मीरा नागर सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित धुति होई। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, मातृपितृभ्यां नमः, श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। परम ब्रह्म सच्चिदानंद राशेश्वर अखिल करुणा वरुणालयी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए, सदगुरुदेव मातृ पितृ चरणों में वंदन करते हुए, वंश पर आसीन मेरे सहयोगी विद्वज्जन, मातृशक्ति भक्त परायण सज्जनों, आपके मन में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए पंचम दिवस की कथा में हम आज प्रवेश करने जा रहे हैं। जन्मांतरे भवेद पुण्यम, जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के फल स्वरूप भागवत कथा को श्रवण करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। कल की कथा में आपने भगवान श्री कन्हैया जी का जन्मोत्सव मनाया और कल का अवसर तो ऐसा लग रहा था साक्षात जैसे मथुरा में भगवान ने द्वापर में जन्म लिया और घनश्याम पर श्याम जो घनश्याम है वो बरसे थे, ऐसे ही कल का अवसर यहाँ भी प्राप्त हुआ। आइए आज की कथा में हम प्रवेश करें। मधुराष्टक का पाठ करते हुए जो भगवान मधुर हैं, जिनकी लीलाएं मधुर हैं, गोपियां मधुर हैं, जिनकी गायें, जिनके चरित्र में मधुर हैं, ऐसे भगवान मधुर, उनका मधुराष्टक करते हुए आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गगनं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, वचनं मधुरं गमनं मधुरं, वचनं मधुरं वलितं मधुरं, चलितं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो, प्रीत्यो मधुरो सख्यो मधुरो, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, पीतं मधुरो पीतं मधुरं, भुक्तो मधुरो सौतो मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपते कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं
मधुरं वर्वितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मुक्ता मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा लीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा मुक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं कृष्णं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्ते मधुरा शिशे मधुरा ललितं मधुरं ललितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुरं हसितं मधुरं हरिहरं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुरं भगवान बिहारीलाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। वीर बजरंग बलि हनुमान की जय हो। भद्रकाली मैया की टिटेश्वर महादेव की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिताओं की जय हो धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सदगुरुदेव भगवान की उत्तरांचल धाम की जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा में आपने भगवान का जन्म उत्सव मनावा। भगवान गोकुल पहुंच गए हैं। जब ग्वाल वालों को ज्ञात हुआ कि आज बाबा के घर में लाला का जन्म हुआ है, गोप गोपियां अपने अपने घरों से दूध दही के बड़े बड़े भांडों को भर करके ले आए और एक दूसरे पर दूध दही घी वर्षा करने लगे। नंद का पूरा आंगन दूध दही से मानो कि क्षीर सागर हो गया है। आज क्षीर सागर के अधिपति बाबा नंद के यहां पधारे हैं। मैया ने सुंदर श्रृंगार किया, अपने मायके से लाए जो वस्त्र आभूषण हैं, क्योंकि आज तक कोई घर में उत्सव मनाने का समय ही प्राप्त नहीं हुआ। आज इस बुढ़ापे में माँ यशोदा एक नव युवती के समान, जिसके शरीर में चपलता आ गई है, सज धज करके बधाई देने वाले लोगों का स्वागत करती हैं। और जन्म लेते ही बाबा नंद ने सर्वप्रथम जात कर्म संस्कार किया। हमारे शास्त्रों में मनु जी ने 16 संस्कार बताए हैं। जात कर्म संस्कार जब नाल छेदन होता है उसको कहा जाता है। तो दूसरा संस्कार है, तीसरा संस्कार है जात कर्म संस्कार। तो जात कर्म संस्कार नंद जी ब्राह्मणों को बुला करके करते हैं। नंदस्त्वात्मज उदपन्ने जातालादो महामनाः आहूय विप्रान भेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। ब्राह्मणों को बुला करके
बाबा नंद ने सबसे पहले स्नान किया और पवित्र होकर के सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण किया। वाचित्वा स्वस्तयनम जाति कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों को बुला करके, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके बाबा ने स्वस्ति वाचन करवाया। जात कर्म संस्कार के जो जो कर्म होते हैं विधि पूर्वक देवताओं का और पितरों का विधि पूर्वक उन्होंने पूजा करवाई। और ब्राह्मणों को गायों का दान, कैसी गाय जिनके पांव में चांदी लगा है और सींग में सोना बड़ा है, ऐसे गायों का दान बाबा नंद कर रहे हैं। और 2 लाख गायों का दान, क्योंकि 9 करोड़ गाय बाबा की गौशाला में है। 2 लाख गायें बाबा नंद ने ब्राह्मणों को दिए। और तिलादीन सप्त रत्नों को, बड़े बड़े 7 रत्नों से तिल के समान पहाड़ खड़े किए और रत्नों से भरे हुए 7 पर्वत के समान रत्नों का दान बाबा ने किया। आज गोपियां मैया को बढ़ावा देने आ रही हैं। मैया तुझे बधाई है। और सभी गोपियां नंद के यहाँ बढ़ावा दे रही हैं। आओ हम भी मैया को बधाई देते हैं कि तुम्हारा लाला जुग जुग जीवे और ऐसे ही पवित्र कर्म हम लोगों का भी घर में होवे। आइए हम भी मैया बाबा को कन्हैया के होने की बधाई देते हैं। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। वृंदावन बिहारी लाल की तालियों के साथ धीरे धीरे भैया मोदी भी ले। धीरे धीरे ले भैया मोदी भी ले। धीरे धीरे ले भैया मोदी भी ले। धीरे धीरे ले भैया मोदी भी ले। बंसी की दे बुआई यशोदा मैया दे दो बधाई। बंसी की दे दो बुआई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी
कुर्ता भी दे दे भैया धोती भी दे दे कुर्ता भी दे दे भैया धोती भी दे दे कुर्ता भी दे दे भैया धोती भी दे दे कुर्ता भी दे दे भैया धोती भी दे दे कुर्ते की बेटे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई कुर्ते की बेटे बधाई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुधि आई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुनि आई यशोदा मैया दे दो बधाई जुग जुग जीवे तेरा बाके बिहारी जुग जुग जीवे तेरो बाके बिहारी जुग जुग जीवे तेरो बाके बिहारी जुग जुग जीवे तेरो बाके बिहारी बाके बिहारी तेरो कौन बिहारी बाके बिहारी मेरो बाके बिहारी जुग जुग जीवे तेरो बाके बिहारी जुग जुग जीवे तेरो बाके बिहारी भक्तों की हो मन चाही यशोदा मैया दे दे बधाई भक्तों की हो मन चाही यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जनक सुधि आई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जनम सुधि आई यशोदा मैया दे दे बधाई कृष्ण जनम सुधि आई यशोदा मैया दे दो बधाई कृष्ण जनम सुधि आई यशोदा मैया दे दो बधाई बोलवा के बिहारी लाल की सभी बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं और समय कब बीतता है ज्ञात नहीं होता है। आज बाबा को याद आई कि राजा कंस को कर देना है, जो वार्षिक कर है, ये कर की जो परंपरा है आज से नहीं, ये प्राचीन से ही चली आई है, जो टैक्स व्यवस्था है। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करमदातुं करोदुवः। अपने बड़े गोपों को समझा बुझाकर कि हम कंस को कर देने जा रहे हैं और गोकुल का भार आपके कंधे पर है, और दो चार गोपों को लेकर के बाबा नंद कंस को कर देने जाते हैं और कर देकर के कंस को ज्ञात हुआ कि इनके घर में लाला का जन्म हुआ है। कंस बधाई देता है कि तुम्हारा लाला जुग जुग जीवे। मैंने सुना कि बुढ़ापे में आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है। कंस आज अपने ही काल को जुग जुग जीने का आशीर्वाद दे रहा है। कंस से विदा लेकर के बाबा नंद वसुदेव जी के पास गए और वसुदेव जी को जाकर के कहते हैं कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः
एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवं गता। वसुदेव जी जानकर भी अनजान बनते हैं, कहते हैं महाराज मैंने सुना है आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाई। नंद बाबा कहते हैं कि मैंने भी सुना देवकी ने बहुत से पुत्रों को जन्म दिया और उनको दुष्ट कंस ने मार दिया, अंत में एक कन्या हुई, वह भी स्वर्ग को चली गई। किसी प्रकार से भी संदेह उत्पन्न नहीं होने देते हैं कि वह बालक मेरा ही है, मैंने ही उसको आपके यहां पहुंचाया है। फिर सचेत करते हैं कि मैंने सुना है आजकल कंस अपने दूतों को भेजकर छोटे छोटे बालकों को मरवाता है, आपको सावधान रहना चाहिए, आपको समय घर पर पहुंचना चाहिए। श्री राम। आमा तुम्हारा घोषण तैयारी आज, चिंता नहीं करो, थोड़ा कथा सुन लिया पाए बाद में कर लिया ठीक से, तो हलू पूरी खाला। हाँ और लोग जाने वाली थोड़ा काज सुनो। अब तुम्हारे चक्कर में 3-4 लोग डिस्टर्ब रह गए। तो नंद जी सावधान कर रहे हैं, नंद जी को सावधान कर रहे हैं वसुदेव जी कि आजकल कंस अपने दूतों को भेज करके बालकों की हत्या करवा रहा है, कोई अनहोनी न हो, आप समय पर अपने घर चले जाएं। इधर जब बालिका क्यों मारना चाहता था कंस और उसने अपने पांव छुड़ा करके स्वर्ग को गई, तो उसने संदेश दिया कि तेरा काल कहीं जन्म ले चुका है, तू मुझे क्या मारेगा। तब से कंस भयभीत है कि ये आकाशवाणी कहीं झूठी नहीं हो सकती। अब कंस ने अपने बड़े राक्षसों को एकत्रित किया, अगासुर बकासुर भगी आदि सबको एकत्रित करके उनके साथ मंत्रणा करी कि आकाशवाणी ने कहा है मेरा काल कहीं जन्म ले चुका है, अब आप छोटे छोटे बालक जितने भी हैं उनको सबको मार डालो। सबसे पहले बकी जो पुतना है वो आ गई, कहा महाराज ये अवसर मुझे मिले, सबसे पहले मैं आपका कार्य सिद्ध कर सकूं। कंस ने कहा तू इतनी भयानक रूप वाली, तुझे देख के तो बालक वैसे ही डर जाएंगे, तुझे कौन अपने घर में आने देगा। तुरंत अपनी माया से पूतना ने एक सुंदर नव युवती का रूप धारण किया, सुंदर हार श्रृंगार, उसको देख करके कहा महाराज मैं अपना रूप बदलना भी जानती हूं, आप निश्चिंत रहें, मैं आपका कार्य को सिद्ध करके आऊं। और सुंदर चोटी बनाकर कमर पर करधनी बांधकर लंबा सा घूंघट ओढ़ करके ये मत वाली होते हुए इसने नंद बाबा के आंगन में प्रवेश किया और दूर से ही जोर जोर से कहते ओ यशोदा तुझे बहुत बहुत बधाई हो, तेरे घर में लाला का जन्म हुआ। मैया घर में आ जा रहे लोगों की अवगत कर रही है। अब अचानक
इसके आते ही मैया ने कहा मेरे गांव में तो ऐसी कोई सुंदर स्त्री है ही नहीं। तो माताओं की थोड़ा आदत है कि लंबे लंबे रिश्तेदारियां निकाल देती हैं, बुआ की, फूफा की, सास की, कहाँ कहाँ की 8-10 पीढ़ियों की रिश्तेदारियां। कम है वो तुम्हारे रिश्ते में ये लगती हो। मैया ने कहा ये लंबी रिश्तेदारी तो मुझे सोचनी नहीं, तुझे तू बधाई देने आई है तो बधा दे जा। मेरा लाला भी दूध पी करके पलना में सोया हुआ, उसको तो बिल्कुल भी जगाना मत और दूर से ही देख लेना। कमैया बस मैं एक पलक उसको निहार लूं फिर मैं चली जाऊंगी। ये पूतना अपने स्तन पर काल कूड़ जहर भर करके लगा के लाई है। जैसे ही ये पूतना पलने के पास पहुंची, भगवान ने अपने आंखों को बंद कर लिया। अब आंखों को बंद क्यों किया? क्योंकि भगवान जितनी विद्याएं हैं उन विद्याओं के गुरु हैं, और ये अविद्या को धारण कर करके, माया को धारण करके आई। भगवान तो मायापति हैं। भगवान के सामने किसी भी प्रकार की माया, अविद्या आदि कहां ठहर पाती है। भगवान ने विचार किया अगर मैं आंखें खोल दूं तो ये मेरे सामने एक क्षण भी टिक नहीं पाएगी, तो फिर मैं इसका उद्धार कैसे करूंगा। और दूसरे अर्थ में कुछ विद्वान इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। अर्थात यह बालकों को ले जाती है, मार देती है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वालों को देखना भी पाप है, इसलिए भगवान ने अपने आंखों को बंद कर लिया। फिर दूसरे में, तीसरे स्वरूप में कि इस जन्म में इसने कुछ साधन नहीं किया और मुझसे मिलने के लिए आई, मुझे देखने के लिए आई है। अगर मैं आंखें खोल के इसको निहारूं तो ये मुझे एक क्षण भी देख नहीं पाएगी, इसलिए भगवान ने अपने आंखों को बंद कर लिया। कुछ विद्वान करते हैं नहीं, पूतना अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई है और मां बन करके भगवान को पिलाना चाहती है। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि अभी तो मैंने षष्ठी महोत्सव का, छठी का दूध नहीं पिया और ये पहले मुझे मारने के लिए आ गई। तो इसलिए भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। कुछ विद्वान कहते हैं पूतना विकराल रूप दिखा रही है, तो भगवान आंखों को बंद कर लेते, भगवान डर गए। कुछ कहते हैं कि पूतना भगवान को मारने आई है और मां बन के आई है। भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि मां बन के आई और मैंने इसका उद्धार करना है। अगर मैंने एक बार इसको देख लिया तो मां समझ करके मैं इसको कैसे मारूंगा। इसलिए भगवान ने अपने आंखों को बंद कर लिया। जो भी है पूतना भगवान को मारने आई है, माया के द्वारा भगवान उसकी सब बातों को जान लिए हैं। भगवान आंखों को बंद किए हुए हैं। पूतना ने पलना से कन्हैया को उठाया और उसको अपने स्तन पर लगा लिया। भगवान ने देखा ये तो जहर लगा करके आई है, तो ये जहर लगा कर आई है। मैं तो आया यहाँ माखन मिश्री खाने और ये जहर पिलाने आई है। तो इसलिए भगवान ने भगवान शंकर का ध्यान किया कि हे प्रभु, समुद्र मंथन के उतने सारे जहर को आप गटक गए, पी गए, ये तो थोड़ा सा जहर है, आइए प्रभु आप भी भोग लगाए। पहले भगवान शंकर का ध्यान किया और भगवान उसके दूध को पीने लगे। भगवान दूध पीते हैं, पीते पीते इसका सारा दूध समाप्त हो गया। अब इसके रक्त को भी भगवान पीने लगे।
जब शरीर से रक्त समाप्त होने वाला है, अब इसके प्राणों को भगवान पीने वाले हैं, अब इसके गले गले आ गई, ये छटपटाने लगी, इसने विकराल रूप धारण किया, कन्हैया को लेकर के आकाश में उड़ गई। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पेड्यमानाखिल जीव मरमणि प्रवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहुः प्रसन्न गाता सिपतिरोदः। अब देखा पूतना की अब तो मेरे प्राण ही जाने वाले हैं, ये बालक को अपने से छटकना चाहती है, मंच मंच रे मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़। अब तो भगवान प्राण को भी पी रहे हैं, कन्हैया को अपने से छटकना चाहती है। भगवान ने कहा मैया मुझे दूध पिलाने आई, अगर मेरा पेट न भरे, अगर तेरे प्राण भी चले जाएं तो मेरा क्या दोष है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं और मुझे कोई पाप भी नहीं लगेगा। और दूसरे स्वरूप में भगवान ने कहा कि जिसको हम एक बार पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं। पहले तो हम किसी के पास जाते नहीं, और अगर चले गए तो फिर हम किसी को छोड़ते नहीं। इसलिए प्राण जाए तो जाए, परंतु बंधन ऐसी छूटने वाला नहीं है। भगवान ने इसके प्राणों को पी लिया, निष्प्राण हो गई, तेज पुण्य भगवान में समर्पित हो गया। ये वही पूतना है जो वामन अवतार में बलि की पुत्री रत्नमाला थी, जो चाहती थी कि मैं भगवान को, वामन को अपना स्तनपान कराऊं, दूध पिलाऊं। भगवान ने कहा था कि हे देवी, हे रत्नमाला, अभी तो कुमारी अवस्था में हो, तुम्हारा दूध में नहीं पी सकता, तुम्हारे मन में जो लालसा है वो लालसा अवश्य पूर्ण होगी। और जब बलि को ठग दिया था भगवान ने वामन अवतार में, तो ये मन मन में कल्पना कर रही है कि ऐसे बालक को तो मैं जहर दे करके मार देती, जिसने मेरे पिता के साम्राज्य को छीना है। आज ये जहर लगा करके भगवान को मारना चाहती है। भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अब इसका नाम है पूतना। पूतना का अर्थ क्या है? अनेक अर्थ है पूतना के। पूत माने होता है पुत्र, संतान, ना नहीं, जिसकी कोई संतान नहीं है, राक्षसी है, इसलिए इसके कोई संतान नहीं है। और पूत का अर्थ होता है पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है उसको पूतना कहा जाता है, जो हिंसा करती है उसको पूतना कहा जाता है। जो भी हो, भगवान ने आज पूर्व जन्म जो रत्नमाला यहाँ पूतना बन के आई है उसका उद्धार किया। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। जब पूतना का उद्धार हो गया, ये धड़ाम से गिर गई पृथ्वी पर। 9 कोस विस्तार इसके शरीर का बन गया, न जाने कितने पेड़ पौधे टूट गए, और मानो ऐसा लग रहा है कि कोई नया पुल बन गया हो। बड़े बड़े नाले हैं, उनके ऊपर से इसका शरीर पार हो गया है। जब जोर की आवाज आई, मैया ने ध्यान लगा कि मेरा लाला पलनामा था, भागे भागे उसे ओर गई, पलने में बालक नहीं। उसे चिल्ला चिल्ला करके सबको इकट्ठा किया कि हमारा कनुआ कहाँ गया, हमारा लाला कहाँ गया। जिस ओर आवाज आई है, मैया के साथ सारे ग्वाल बाल गोपियां दौड़ रही हैं। वहां कन्हैया पूतना के हृदय पर बैठ कर करके क्रीड़ा कर रहे हैं। और इतनी देर में बाबा नंद जी का आगमन हुआ। बाबा ने देखा, जब हम यहाँ से गए थे, इस
मार्ग में कोई पुल नहीं था, ये पुल कहां से बन गया? देखा तो यहां तो राक्षसी पड़ी हुई है। मैया ने कन्हैया को गोद में लिया, कोई अपशकुन न हो, मैया आज गाय की पूंछ से कन्हैया को झाड़ा लगाती है और मंत्र कहती हैं, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु कृष्णगर्भस्तुते बुद्धि मात्वानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः। मैया गाय की पूंछ से कन्हैया को झाड़ा लगा रही है। पहले गौमूत्र से स्नान कराया। विचार करिए गाय कितनी पवित्र है। गवा मंगेश तुष्टंती भुवनानी चतुर्दश, 14 लोगों का निवास गाय के शरीर में होता है और हम गाय की बर्बादी कर रहे हैं, गायों को मार रहे हैं, अपने सुखों के लिए गाय को छोड़ देते हैं, उनको पेड़ पर बांध के आ जाते हैं। अरे कम से कम अगर तुम्हें छोड़ना ही है तो छोड़ दो, तो कम चर ले, वो उसको पेड़ पर बांध के आ जा रहे हैं। नरकों भी स्थान नहीं मिलेगा अगर गौ हत्याएं करेंगे हम लोग। जिस गायों का पालन भगवान कृष्ण अवतार लेकर के करते हैं, उनकी गैया आज हमारे देश में इस प्रकार से निराश्रित हो रही हैं, उनको लोग मार रहे हैं, कसाई खाने में काट रहे हैं। और हम कहते हैं कि समय बदल गया है, इतने रोग बढ़ रहे हैं, इतने उपद्रव हो रहे हैं। उपद्रव क्यों नहीं होंगे? कन्हैया की गायों की इस प्रकार से दुर्दशा होगी तो हमारी भी दुर्दशा होगी। गावो विश्वस्य मातरः, हमें जन्म देने वाली मां केवल हमारी मां होती है। गाय तो पूरे संसार की मां है। मां, हमारी मां की तबीयत खराब होती है, स्वास्थ्य खराब होता है, हम इतनी चिंतित हो जाते हैं। जो विश्व की माता है, जब उस पर इतनी विपत्तियां आती हैं तो हमारी क्या दुर्दशा होगी। इसलिए गायों को पालना है तो विधि विधान से पालिए, उनकी सेवा करिए, अन्यथा गाय पालने की आवश्यकता नहीं है कि उनको दूध पिए और उसके बाद उसको खोल के छोड़ दें। गाय की जो आंसू हैं वो हमारे लिए सांप बनेंगे और बैतरणी नदी से पार करते समय हमारी सहायता कौन करेगा? जो मलमूत्र रक्त मवाद आदि से भरी सनी वो 1200 किलोमीटर चौड़ी नदी है। पुराणों में इसका वर्णन आता है। 100 योजन विस्तार वाली वो बैतरणी नदी से पार करने वाली केवल गाय है। अगर गाय की हम दुर्दशा करेंगे, जिन गायों का लालन पालन हमारे कन्हैया ने किया था, यही गाय के पूंछ से आज मैया कन्हैया को झाड़ा लगाती है, मंत्र करती हैं। तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, नारायण तुम्हारे प्राणों की रक्षा करें, श्वेत द्वीप में निवास करने वाली देवी तुम्हारे चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर भगवान तुम्हारे मन की रक्षा करें, पृष्ठगर्भ भगवान तुम्हारी बुद्धि की रक्षा करें, भगवान तुम्हारी आत्मा की रक्षा करें, और खेलते समय गोविंद भगवान तुम्हारी रक्षा करें, और शयन के समय भगवान माधव तुम्हारी रक्षा करें। कन्हैया मन मन में मुस्कुरा रहे हैं, मैया मेरे नाम से मुझे झाड़ा लगा रही है। उपद्रव हो रहे हैं। अब पूतना के इतना विशाल का शरीर, उसको जलाया कैसे जाए?
गिरते समय जो पेड़ पूतना के शरीर से टूटे थे उन सभी लकड़ियों को इकट्ठा किया, उनकी चिता बनाई गई। पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े, क्योंकि इतना बड़ा शरीर है 9 कोस तक फैला हुआ, उनके टुकड़े टुकड़े बना करके चिता में रख करके उनको जलाया गया। और आश्चर्य है, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, जब पूतना के शरीर को जलाया गया, जब शरीर को जलाया जाता तो दुर्गंध आती है, परंतु पूतना के शरीर से सुगंध बह रही है। कहा गुरुदेव ऐसा क्यों? गुरुदेव कहते हैं हे राजन, जिसका स्पर्श कन्हैया कर दे, भगवान कर दे, वो तो फिर अस्पृश्य हो ही नहीं पाती है, वो दुर्गंध हो ही नहीं सकती है। आज भगवान ने पूतना को अपने धाम पहुंचा दिया। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। इधर कंस बहुत समय तक प्रतीक्षा करता रहा। पूतना को कोई अता पता नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई भेद नहीं, बड़ा व्याकुल है। दोबारा से फिर उसने अपने राक्षस को बुलाया, मंत्रणा की। सकटासुर नामक एक राक्षस है, वो आया। कहा भगवान, हे राजन, मैं चुटकी भर में आपका काम करके आऊंगा। ये गाड़ी जो बैलगाड़ी है उसी की आकार का रूप धारण करके गोकुल में नंद बाबा के आंगन में प्रवेश करता है। मैया अपने घर के काम में इतनी व्यस्त है कि जिन गाड़ी में दूध बेचने के लिए ले आया जाता है, उस बैलगाड़ी के पीछे हिस्से में पलना को लटका करके कन्हैया जी को उसमें विश्राम करने के लिए रखा हुआ है। और उसके ऊपर मिट्टी के जो बड़े बड़े घड़े हैं जिनमें दूध बेचा जाता है खाली, वो रखे हुए हैं। ये राक्षस पहुंचा, इसने उस गाड़ी के ऊपर बैठ करके विचार किया कि गाड़ी को मैं नीचे दबा दूंगा और भार से इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। भगवान समझ गए, मामा ने फिर एक उपहार और मेरे लिए भेजा है। कन्हैया ने अपना बायां पांव बाहर को निकाला पलना से और थोड़ा सा ऊपर की ओर झटका दिया, जैसे बच्चे दूध पीते समय पांव चलाते हैं ना, ऐसे ही पांव चलाया ऊपर की ओर। गाड़ी ऊपर चली, उड़ी और पलटे खाते हुए धड़ाम से नीचे गिरी और उसके पहिए आदि तितर बितर हो गए, भांड टूट गए। और भगवान ने आज इस राक्षस को भी अपने धाम पहुंचा दिया। मैया डरी दौड़ी आई, न जाने क्या ये बालक की जन्म लेते हैं, ऐसे कौन से इसके ग्रह हैं कि ये इस प्रकार से उपद्रव हो रहे हैं। मैया ने फिर ब्राह्मणों को बुला करके, बाबा ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं और स्वस्ति वाचन आदि करा करके ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाते हैं कि जिससे बालक की ग्रह शांत हो जाए। ये भी मारा गया। कंस फिर व्याकुल है। एक राक्षस है तृणावर्त। तृणावर्त कैसा है? जो भवंडर जैसा आता है, जब धूल चलती ना खूब, उसके साथ झाड़ झंकार सब चलता है, गोल गोल घूमता हुआ भंवर जैसा। ऐसे ही ये राक्षस कंस से आज्ञा लेकर के गोकुल में पहुंचा और कन्हैया पलना में सोए हैं। चुपचाप इस कन्हैया को इसने उठाया और आकाश मार्ग में ले गया। भगवान ने इसके गले को पकड़ लिया और धीरे धीरे अपना भार बढ़ा लिया। ये जो जो ऊपर जाता है कन्हैया अपना भार बढ़ाते जाते हैं। ये राक्षस तृणावर्त विचार कर रहा है कि छोटा सा बालक, इसका भार इतना अधिक कैसे हो गया? कहीं में गलती से कोई बड़ा
काला पत्थर उठा के तो नहीं आया। भगवान ने कहा मैं तो काला पत्थर भी हो ना, गंडकी में जो शालिग्राम निकलते हैं, गंडकी नदी जो नेपाल से बहती है, उसमें जो भगवान जिनको तुलसी के साथ रखा जाता है शालिग्राम जी, वो भी काले होते हैं। कहा मेरे भक्त तो मुझे पत्थर के रूप में भी शालिग्राम मान करके पूजते हैं, परंतु तेरी मति पत्थर में चली गई, ले तेरी ऐसी ही दुर्गति होगी। भगवान ने अपने रूप भार को इतना बढ़ाया और इस तृणावर्त के गले को पकड़ा और एक बड़े पत्थर पर पटक दिया। इस प्रकार से भगवान के शरीर में यह ज्योति समाई और तृणावर्त को भी भगवान ने अपने धाम पहुंचा दिया। बाल कृष्णलाल भगवान की। अब कन्हैया अपने अनेक लीलाओं को कर रहे हैं और जिस कार्य के लिए भगवान अवतरित होके आए हैं वो कार्य को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। वसुदेव जी ने विचार किया कि हमारा बालक जब से गोकुल गया है, न जाने उसका नामकरण संस्कार हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया, कहा गर्गाचार्य जी, हे गुरु जी, आप गोकुल जाएं और वहां जाकर के, क्योंकि हम तो आपके यजमान हैं, आप हमारे पुरोहित हैं, इसलिए आपको हमारे कार्य को करने के लिए, अपने यजमान के नामकरण के लिए आपको गोकुल जाकर के उन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करना चाहिए। गर्गः पुरोहितो राजन् यदुनाम सुमहत्तवाः जगाम भजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने कहा कि आप जाइए और हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करके आइए। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं अगर जाऊंगा, क्योंकि मैं गोकुल वासियों का पुरोहित तो हूं नहीं, वहां जाकर के नामकरण संस्कार करूंगा तो वहां के लोग क्या विचार करेंगे, और ये खबर अगर कंस को पहुंच गई कि मैं मथुरा का पुरोहित होकर के गोकुल में नामकरण संस्कार करने गया, तो बालक पर कोई विपत्ति आ जाएगी। वसुदेव जी ने कहा महाराज, आप तो ज्योतिष में प्रखर विद्वान हैं, आप ज्योतिषी बन करके वहां जाइए, क्योंकि ज्योतिषी के लिए कोई प्रतिबंध थोड़ी है। आप कुंडली के बहाने अपने यजमान अर्थात हमारे लालाओं का नामकरण संस्कार करके आओ। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी को आश्वासन देकर के अपनी पोथी लेकर के चल दिए गोकुल में, और वहां जाकर नंद के भवन में जाकर के नंद से कहते हैं, यदुनाम हमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। कहा कि मैं यदु वंशियों का आचार्य हूं और ज्योतिष विद्या में प्रखर हूं और बालकों का नामकरण संस्कार भली भांति से करता हूं। बताइए, आप अपने बालकों की कुंडली दिखाइए, मैं उनके बारे में बताऊंगा। नंद बाबा ने कहा कुंडली कहां, यहां तो नामकरण संस्कार ही नहीं हुआ है। जब से बालक का जन्म हुआ है न जाने कितने उत्पात हो रहे हैं। हम तो बड़ा लाला छोटा लाला कह करके इनको पुकारते हैं महाराज। अब आप आ ही गए हैं तो इनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। कहा नहीं बाबा, ऐसा काम मैं नहीं कर सकता। कंस को पता लगेगा तो मुझे नहीं दंड देगा कि मैं यहाँ नामकरण करने क्यों आया।
और ये पता लग जाए कि मैं यहाँ नामकरण संस्कार करने आया तो कंस तो और भी अधिक उत्पात मचा देगा। कहा महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, आप एकांत में बालकों का नामकरण संस्कार करिए। गौशाला में गाय के गोड़ के अंदर। कहा महाराज जब लोग आएंगे देखेंगे तो प्रचार हो जाएगा। मैं बाबा बोले मैं निमंत्रण किसी को दूंगा ही नहीं। कहा आप तो नहीं दोगे, मैया को तो पता है ना, मैया बता देगी कि बहन तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। माताओं की आदत है, काम छोटा सा हो और बात लंबी दूर तक चली जाए। कहा नहीं, मैं आश्वासन देता हूं कि यशोदा भी किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं देगी। आज गर्गाचार्य जी आए हैं और रोहिणी ने मां यशोदा से कहा मैं की दीदी ये जो पंडित जी गर्गाचार्य जी है ना बहुत उत्तम ज्योतिषी हैं, सर्वश्रेष्ठ और त्रिकाल आधार भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। यशोदा ने कहा ठीक है, अपने पंडित जी की बहुत बड़ी बड़ाई कर रही है ना, मैं देखती हूं कि कितने बड़े ज्योतिषी हैं। आज इनकी परीक्षा लेती हूं कि ऐसे ही चलते फिरते ज्योतिषी हैं या वास्तविक ज्योतिषी हैं। जो बलदाऊ हैं, जो बड़े बालक हैं रोहिणी की से उत्पन्न हो गए हैं, मैया ने उनको अपने गोद में ले लिया और छोटा लाला को रोहिणी के गोद में रख दिया। कहा चलो सबसे पहले परीक्षा यहीं से हो जाए। नामकरण की पूरी तैयारी हो गई है, दोनों बालकों को लेकर के आ रही है। जैसे ही रोहिणी की गोद में लाला जी को देखा, गर्गाचार्य जी एक टक उनकी छवि को निहारते हुए मानो कि ऐसे ध्यानस्थ हो गए, अपनी सुध बुध खो गए हैं। न आंखें झपक रही हैं, न सांसें चल रही हैं, ऐसी ध्यानावस्था हो गई है। यशोदा ने रोहिणी से कहा इनको क्या हुआ, थोड़ा सा जगाया, उनको हिलाया डुलाया। गर्गाचार्य जी ओ भैया तुमने क्या कर दिया? अरे मैं तो ध्यान में गया था। कहा महाराज ये ध्यान के चक्कर में तो हम डर गए थे कि आपको क्या हुआ। कहा महाराज हमने सुना बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। कहा मैया आपने सही सुना है। गर्गाचार्य जी मैया यशोदा से कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। भैया मेरी परीक्षा ले रही हो क्या? अरे जो आपने ये गोद में बालक रखा है ना ये आपका नहीं है। आयम ही रोहिणी पुत्र, ये तो रोहिणी का पुत्र है। ओहो भैया तो समझ गई, जो वास्तव में पहुंचे हुए ज्योतिषी अपने हाथ में हीरे से जड़ी हुई अंगूठी गर्गाचार्य जी के गोदी में डाल दी। महाराज ये आपका इनाम है, ये आपका पुरस्कार है। कहा मैया बताओ इसके बारे में। रामायण सुहृदयी गुणे, अपने गुणों से अपने भाई बांधवों को, अपने सगे संबंधियों को यह रमण करेंगे, आनंदित करेंगे। आख्या सते राम इति, ये रमण करने के कारण अथवा आनंदित करने के कारण इनका नाम राम होगा। और बलाधिक्याद बलम बिलो, इनके पास बहुत सारा बल होगा, इसलिए इनका नाम हो जाएगा बलराम। बलराम भगवान की।
और यदूनाम पृथक भावाद संकर्षण मुसलित अर्थात ये यदु कुल से आकर्षित करके, देवकी के गर्भ से आकर्षित करके यहाँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। अब तुम मुझे जो छलने आई थी, मेरी परीक्षा लेने आई थी ना, अब मैं इस बालक के बारे में बताऊं। आसन वर्णास्तयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्षतः पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। कहा कि ये जो बालक रोहिणी के पास है, गोद में है, ये आपका पुत्र है। और मैं एक नहीं, तीन युगों के इसके बारे में बता सकता हूं कि अलग अलग युगों में इसने क्या क्या रूप धारण किया है। कहा कि शुक्लः रक्तः तथा पीतः, इसने कभी शुक्ल वर्ण में अवतार लिया था, भगवान ने हंस का अवतार लिया। भगवान ने हरि अवतार लिया। ये सब सफेद वर्ण रूप में भगवान आए थे। और उसके बाद रक्तः, जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को प्रताड़ित किया तो भगवान क्रोधित होकर के आए और उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार करके रक्त वर्ण धारण किया था, लाल वर्ण के आए थे, इसलिए ये रक्त वर्ण के भी थे। और उसके पश्चात इन्होंने पीत वर्ण धारण किया, पीला बन करके धार राम बन करके आए। इदानीं कृष्णतां गतः, इस समय ये कृष्ण बन के धार काले बन के आए हैं। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मनः वासुदेव इति सीमान् अविज्ञा संप्रचक्षते। कहा मैया ये कभी वसुदेव के घर में भी जन्म ले चुका है, ये नहीं कहा कि ये वसुदेव के यहाँ जन्म लेकर के तुम्हारे यहाँ रखा गया है। कहा कि कभी इन्होंने वसुदेव के यहाँ भी जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा। बहुन संति नामानी, मैया मैं इसके बारे में क्या कहूं, मेरी जीवा थक जाएगी इसके नाम को गिनते गिनते। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, तुम्हारे पुत्र के तो नाम और रूप सुने हैं कि मैं वर्णन न कर सकूं, और अनेक गुण हैं। कहा मैया ये साधारण नहीं है, ये अनेक इसके नाम होंगे। कोई कलवा कहेगा, कोई माखन, ये चोरी करने वाला बनेगा। कारे गर्गाचार्य जी, मेरे बालक को अब चोर मत कहो। कहा मैया ये अनेक विवाह को भी करने वाला बनेगा। अच्छा बस महाराज अब हो गया, आप मत ज्यादा मत कहिए, मैं अपने बालक की बुराई नहीं सुन सकती। और नामकरण संस्कार हो गया। अब गर्गाचार्य जी ने कहा मैंने नामकरण संस्कार कर दिया, लाओ भैया अब हम चले। और जब पंडित जी कहे हम चले तो जजमान को समझ जाना चाहिए कि पंडित जी चलने के लिए क्यों कह रहे हैं। पंडित जी अगर काम से निपट जाएं और जजमान से कहे महाराज हम चल रहे हैं, तो जजमान को सावधान होना चाहिए कि ब्राह्मण देवता मैं चलता हूं क्यों कह रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि भैया दक्षिणा दे दे, और जब दक्षिणा मिल जाए तो फिर पंडित जी नहीं कहेंगे मैं चलता हूं। जजमान अपने काम में बिजी है तो पंडित जी कब चले पता नहीं है। बाबा ने कहा ऐसे कैसे जाओगे, इतने दूर से आए हो, नामकरण संस्कार किया, न खाना पीना कुछ नहीं,
गर्गाचार्य जी ने कहा भाई मैं चंद्रमानी का तो नहीं खाता हूँ, मैं तो अपना सौभाग्य ब्राह्मण हूँ, स्वयं खाऊंगा, पहले नहाऊंगा धोऊंगा फिर बनाऊंगा। बाबा ने कहा तो हमारी यहाँ कौन सी कमी हो रही है, पास में गंगा जी है, जाओ डुबकी लगा के आओ, तब तक चूल्हा चौका साफ होता है, दूध की कमी नहीं, बासमती चावल की कमी नहीं, सुंदर खीर बनाओ और खाओ। गर्गाचार्य जी के स्नान करने लोटे में पानी भर के लाए यमुना जी से और चूल्हा चौका जलाया, भोजन बनाया, खीर बनाई और खीर बना करके एक थाल में परोसा, तुलसी का पत्ता रखा और आंख बंद करके तुदी वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पये, हे नारायण ये आपकी वस्तु है, आप इसको ग्रहण करो। कन्हैया वहां ललना पलना में सोए हुए हैं, लाला जी ने देखा कि भक्त बुला रहा है, पलना से उठे आ गए तो गर्गाचार्य जी की गोद में बैठ गए और थोड़ा सा हाथ भर खीर ले ली। गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली, देखा ये कलवा यहाँ बैठा हुआ है, खीर को जूठा कर दिया है। और मैया, अरे मैंने पहले कहा कि मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं करता, और देख मैया दौड़े दौड़े आ गई। महाराज क्या हुआ? अरे क्या हुआ? देखती है अपने बालक को संभाल नहीं पाती, कहती है खीर खा के जाओ, और ये मैं किसी का हाथ का छुआ खाने वाला नहीं, ये मेरी रसोई झूठी कर दी। अरे महाराज बालक है, क्षमा करो क्षमा करो, कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ दोबारा से, फिर बनाओ आपने लिए। गर्गाचार्य जी ने फिर स्नान किया, फिर चौका जलाया, फिर खीर बनाई, फिर वही तुलसी तल तोड़ करके थाल में परोसा, वही फिर आंख बंद कर करके आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा 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 भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, दुर्योधन की मेवा त्यागो, दुर्योधन की मेवा त्यागो, दुर्योधन की मेवा त्यागो, दुर्योधन की मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाओ मेरे मोहन, साग विदुर घर खाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, दिल्ली के बेर सुदामा के तट, भिन्नी के बेर सुदामा के तंडुल, दिल्ली के बेर सुदामा के तट, भिन्नी के बेर सुदामा के तंडुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग मेरे मोहन, वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गली में, ओ वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गली में, आओ रास रचाओ मेरे मोहन, आओ हास रचाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन,
पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ मेरे मोहन चारों दिशाओं से आओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग हर युग दर्श दिखाओ मेरे मोहन हर युग दर्श दिखाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ 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 मेरे मोहन प्रभा के बिहारी लाल की। तो गर्गाचार्य जी वहीं फिर दोबारा से थाल परोस रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, कन्हैया को आओ भोग लगाओ। कन्हैया फिर दोबारा से पलना से आ गए, फिर गोद में बैठ गए। अब तो कन्हैया ने थोड़ा सा खीर लेकर के गर्गाचार्य के मुंह पर लपेट दिया, थोड़ा अपना खाने लगे। जैसे आंखें खोली देखा, फिर वही जैसे ही बुलाना चाहते थे मैया को, भगवान ने आंखें दिखा दी। अरे गर्गाचार्य जी पहले कहते आ भोग लगा, मैं भोग लगाने आ गया, तो बार बार माँ से शिकायत कर देते हैं। गर्गाचार्य जी समझ गए ये मेरे साक्षात नारायण है। अब तो बड़े चाव से गर्गाचार्य जी स्वयं खीर खा रहे हैं, कन्हैया को भी खिला रहे हैं। अब वहां चुपचाप हैं। मैया आ गई देखने, कहीं फिर दोबारा से कहीं कनुआ पर उसे पलना से उठ कर रखे, गर्गाचार्य जी को फिर परेशान न करे। देखा तो यहाँ गर्गाचार्य जी की गोद में बैठे हुए गर्गाचार्य जी स्वयं भोग कर रहे हैं, उनको भी भोग लगा रहे हैं। अच्छा पंडित जी, अभी तक तो मेरे बालक को डांट दे रहे थे, शिकायत कर रहे थे, और अब देखो तो है ये क्या। भैया ये तू नहीं जान पाएगी, इसका और मेरा क्या रिश्ता है। न जाने कितने जन्मों का रिश्ता इसके साथ मेरा रहा है। गर्गाचार्य जी दक्षिणा लेकर के वापस लौट रहे हैं मथुरा को, और मन मन में कन्हैया के गुण गा रहे हैं। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। गीला है रसीला है, न गोरा है न काला है, न नीला है नशीला है न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। यह दर्शन का मोहन में निराला मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। न गोरा में न काला में मोहन मुरली वाला है। न गोरा है न काला है मोहन मुरली वाला है। मेरा मोहन गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर गर्गाचार्य जी लौटे हैं। कन्हैया अब अपनी लीलाओं को करने लगे हैं। गोपियां किसी न किसी बहाने से यशोदा से मिलने आती हैं कि जिससे किसी न किसी बहाने से लाला के दर्शन हो जाए। और
शिकायत करती है कि शिकायत के बहाने ही कन्हैया के दर्शन हो जाए। कहती है कि तेरा लाला बड़ा शैतान हो गया है, चपल हो गया है। कहती कि हमारे घर आता है और ऐसे ऐसे कर्मों को करता है। वत्सान मुंजन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वातद्वक्त ददीपयः कल्पिते स्तेययोगै मर्कान् विभजति स तेन्नति भाण्डं भिनक्ति दव्यालाभे सगृह कुपितो यात्पकोषतो कान्। कहती है मैया ये हमारे घर में आता है और आकर के हमारे बछड़ों को खोल देता है। मैया ने कहा तो कौन सी बड़ी बात है भाई, हमारे घर में भी तो बछड़ों को खोलता है। गोपियों ने कहा नहीं, बछड़े खोलने का मतलब ये नहीं है, हमारे दूध दुहने का समय होता है उससे पहले आता है और बछड़ों को खोल देता है। बछड़े सारे दूध पी जाते, हमें दूध मिलता ही नहीं। और जब हम इसको डांट लगाती हैं तो ये हमें चिढ़ाता है और हंसने लगता है, हंस जाता है। और चोरी के बड़े बड़े उपाय, दूध और दही, माखन मिश्री जहां भी मिले वहीं से चोरी कर लेता है। भैया ने कहा ये दूध की चोरी क्यों करे, मेरे घर में कोई दूध की कमी हो रही क्या? कहा मैया इतना ही नहीं, जब दूध और दही के बर्तनों को तोड़ देता है तो न जाने कौन कौन से बंदरों की इसकी मित्रता है। ये बंदरों को बुला करके उनको दूध पिलाता है, बर्तनों को तोड़ देता है और जहां बर्तनों में दूध नहीं मिला वहां बर्तनों को ही तोड़ देता है। जहां हाथ नहीं पहुंचा वहां डंडे से मारा, मटकों को छीकों में रखे हुए बर्तनों को तोड़ देता है। मैया डांट फटकार लगाती है, लाला तुम ऐसा मत करो। आज कन्हैया पहली बार चलना प्रारंभ कर रहे हैं। मैया ने सुंदर पीतांबर झुगला बनाया कन्हैया के लिए, सिर पर मुकुट मोर का पंख और पांव में पैजनियां बांध दी है। रोने झोने रोने झोने झनन झनन झन बाजत है जनिया। रोने झोने रोने झोने झनन झनन झन बाजत है जनिया। मैया यशोदा चलना सिखाए, मैया यशोदा चलना सिखाए, माता यशोदा चलना सिखाए, माता यशोदा चलना सिखाए। उंगली पकड़ी लो गली
पर सोहे प्रीत झगुलिया तन पर सोहे सिर को भी लटकनिया सिर को भी लटकनिया रोज 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 आज सूरदास तन को निहारे मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम सूरदास प्रभु सूरदास प्रभु सूरदास प्रभु तन को निहारे सकल विद्वान को धनिया सकल विद्वान को धनिया रोद झूल आजत है कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया गोपियों के घर में भी जाने लगे हैं। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तेरे यहाँ माखन की कोई कमी नहीं, परंतु हमारे मैया तो हमें माखन मिश्री तो हो दूर की बात है, छाछ तक पीने को नहीं देती, सब कुछ बाजार में बेच देती है। भैया ने कन्हैया ने कहा ऐसी बात है तो ऐसा करते हैं, हम एक संगठन बनाते हैं और उस संगठन का नाम है माखन चोर प्रसाद दल। और
सबके घर से माखन की चोरी, मिश्री की चोरी, सबके घर से दूध दही की चोरी होगी, मेरे घर से भी होगी, सबके घर से होगी। कन्हैया दल के साथ अलग अलग गोपियों के यहां जाते। गोपियों ने देखा, ने जाने कहां से अपने दल बल के साथ आता है, हमारे सारे बर्तनों को खाली करके चला जाता है। अब गोपियां छीके पर बांधकर ऊपर लटका देती हैं। कन्हैया तो उनके भी गुरु हैं, वो एक के ऊपर दूसरे के कंधे पर, दूसरे कंधे के तीसरे के ऊपर चढ़ के ऐसे सीढ़ी जैसी लगा करके कन्हैया ऊपर चढ़ते और वहीं से माखन मिश्री, वहां से माखन दूध दही जो भी सब निकाल करके स्वयं खाते, बालकों को खिलाते। और जहां नहीं पहुंच पाते वहां डंडों से उन मटकों को तोड़ देते। एक दिन गोपियों ने विचार किया, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। गोपियां बार बार मैया के पास जाती, शिकायत करती। कन्हैया कहते, मैया ये मुझे देखने आती है, इसी बहाने से शिकायत करने आती हैं। मैया ने कहा, मेरा लाला कि मेरे घर में कोई कमी थोड़ी है जो तुम्हारे यहाँ से ये दूध दही माखन आदि चोरे। अरे कभी रंगे हाथ पकड़ के लाओ ना, तब जानो कि मेरा लाला तुम्हारे यहाँ चोरी करने आता है। गोपियों ने योजना बनाई और घर में रख दिए दूध दही के बर्तन और कहीं छिप गए। कन्हैया अपने दल बल के साथ गए, सब बाल बालों को माखन दूध दही खिलाया और अंत में जैसे ही अपना मुंह पर लेना चाहते थे, गोपियों ने आकर के कन्हैया को पकड़ लिया और कहा कि आज रंगे हाथ पकड़ करके मैया को दिखाऊंगी जो मैया कहती मेरा लाला कभी चोरी नहीं करता। गोपियों ने एकत्रित होकर के बाल बालों के साथ कन्हैया का हाथ पकड़ा और नंद भवन की ओर चली। अब सारे ग्वाल बाल आपस में ससंगत हैं, डरे हुए हैं कि आज इस कन्हैया को मार पड़ेगी तो कल से हमारा खाना पीना भी बंद हो जाएगा। तब तक सामने से एक सयाने कोई गोप आते हुए दिखाई दिए। कन्हैया ने कहा, अरे गोपी, तुम्हें थोड़ा लज्जा नहीं आती कि हमारे ब्रज मंडल में घूंघट में रखा जाता है अपने आप को? जैसे ही गोपी ने अपने पल्लू को नीचे किया और कन्हैया कहती, तू कितनी दुष्ट है, मैं इतना छोटा सा बालक, तूने तब से मेरे हाथ को कस के पकड़ा हुआ है, मेरे हाथ में दर्द होता है। ले, तूने अभी तक दायां हाथ पकड़ा है ना मेरा, अब मेरा बायां हाथ पकड़ ले। जैसे ही हाथ को बदलना चाहते हैं कन्हैया और उसके ही बालक के हाथ को उसके हाथ में पकड़ाया, दौड़े दौड़े घर गए और कहने लगे, मैया ये गोपियां हमेशा मेरी शिकायत करने के लिए आपके पास आती हैं और तुम उनकी बात में कभी विश्वास मत करना। मैया ने कहा, लाला मैं कब विश्वास करती हूं उनकी, वो तो तेरे दर्शन के लिए आती हैं। तब तक मासूम जैसा चेहरा बना करके कन्हैया बैठे हैं, इधर से बाहर से जोर जोर से गोपियां चिल्ला रही, ओ यशोदा बाहर निकल, देख तू कहती ना मेरा लाला चोरी नहीं करता, आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। यशोदा कन्हुआ को लेकर के बाहर आई और हंसने लगी, अरे तू पहले अपने घूंघट को ऊपर तो कर, देख ये किसको पकड़ के लाई है तू। जैसे ही गोपी ने अपने घूंघट को ऊपर किया, देखा कि ये तो मेरा ही लाला है, अरे इतना नटखट है तू। अब कन्हैया वहीं से चिढ़ाने लगे गोपियों को। ऐसी अनेक लीलाएं कन्हैया गोकुल में कर रहे हैं। एकदा क्रीयमाणास्ते रामाज्ञा गोपतारकाः
कृष्णोमिदं भक्षतवान् इति माते निवेदयन्। एक दिन खेलते खेले कन्हैया ने मिट्टी को खा लिया और ग्वालों ने जाकर के मैया से कहा, मैया तेरे कन्हवा ने मिट्टी खाई है। मैया गई, कान पकड़े, कारे कन्हवा क्या तेरे पास क्यों माखन मिश्री दूध दही की कमी हो गई क्या, जो तो मिट्टी भी खाने लगा? तेरी तो शैतानी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती है। कन्हैया कहते हैं, ना हम भक्षतवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्चिमे मुखम। अरे भैया ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब झूठ बोलने वाले हैं। भैया ने कहा, एक तू ही है सत्य बोलने वाला, बाकी सब बोल वाले झूठ बोलते हैं। कहा, मैया अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं होता ना तो मेरा मुंह खोल के देख लो, अगर मैंने मिट्टी खाई हो तो। मैया ने लाला के मुख को खोला। आज मैया भगवान के मुख के अंदर दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित हुई। जितने ब्रह्मांड है, जो जल थल नभ आदि तारा गण, सूर्य मंडल, चंद्र मंडल, जितने भी हैं सब नवग्रह आदि कन्हैया के मुख के अंदर दिखाई दिए। उनको देख करके के मैया आश्चर्यचकित हो गई, अपने सुध बुध को खो गई, मानो मूर्छित जैसी हो गई। भगवान ने देखा मैया को थोड़ा हिलाया डुला, कहा मैया क्या हुआ? मैया कह रही, मैंने कोई स्वप्न तो नहीं देखा, ये वास्तविक है, ये देव माया है, या मुझे मेरी बुद्धि ऐसी भ्रमित हो गई है कि मैंने ये बालक के मुख के अंदर ये क्या चीजें देख ली, या कोई ये बालक जन्मजात योग सिद्धि है को प्राप्त किया हुआ। कन्हैया ने एक छोटी सी मुस्कान छोड़ी, मैया सब कुछ भूल गई कि इसने ये लीला मेरे को दिखाई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज मैया लाला को गोद में बिठाकर उनको अपना दूध पिला रही है। लाला ने दूध पीते पीते मैया से प्रश्न किया, मैया तुझे दूध प्यारो या पूत प्यारो? मैया ने कहा, मुझे पूत प्यारा है। ये प्रश्न तू क्यों पूछता है? कहा, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ अपना। मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही है। आज दूध पीते पीते कन्हैया ने मैया को बातों में उलझाया। दूध पीते जाते हैं, बातें करते रहते हैं। इधर मैया ने एक बड़े कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रखा हुआ है। दूध उबालने के लिए रखा है और याद आ गई, अरे वो तो दूध उबाल आने वाला है, गिर न जाए। कन्हैया को गोद से उठाया, नीचे रखा। आज कन्हैया को आ गया क्रोध। अभी तो मैया ने कहा कि मुझे दूध नहीं पूत प्यारा, और अब दूध उबाल आ रहा है तो मुझे छोड़ करके बिना दूध पिलाए अंदर चल दी। कन्हैया को आया क्रोध। पास में एक पुरानी लाठी रखी है, उस लाठी को पकड़ करके जितने भी दूध के बर्तन हैं सबको तड़ातड़ तोड़ना प्रारंभ कर दिया, और दूध आकर के सीधे आंगन में फैल गया। बंदरों को बुला करके कन्हैया उनको दूध पिला रहे हैं। अब मैया को याद आई, मैं तो दूध को निकाल के नीचे आई, याद आई मैं तो कन्हैया को दूध पिला रही थी, ये सुनसानी क्यों हो रही है? जा करके देखती हैं तो सारे बर्तन जो बूढ़ी बूढ़ी सास के समय के पुराने मटके सब टूटे हुए हैं। बंदर दूध पी रहे। लाला ऐसा अनजान बना है, कोने पर दुबका हुआ कि माने उसने कोई ये काम किया ही नहीं है।
मैया ने कहा आज विश्वास होता है कि तो गोपियों के घर के उन बर्तनों को तोड़ता होगा। एक साठी एक डंडी पकड़ी और कन्हैया को मारने दौड़ी। कन्हैया ने देखा कि मैया मुझे मारने आ रही है। कन्हैया ने नंगे पांव दौड़ लगा दी यमुना के तट की हो। आगे आगे कन्हैया भाग रहे, पीछे पीछे मैया भाग रही है। मैया के केस बिखर गए, पसीने से लथपथ हो गई। करी अरे कन्हैया रुक जा रुक जा। कन्हैया करे ना मैया तू तो मारेगी मुझे, मैं नहीं रुकूंगा। चलते चलते दोपहर का समय हो गया है, रेत गरम गरम हो रही है। मैया के पांव जलने लगे। याद आया मेरा कन्हैया इतना कोमल, अरे जब मेरे पांव जल रहे तो मेरे कन्हैया के पांव जल रहे होंगे। अरे लाला तो रुक जा। माँ धव, माँ नहीं धव दौड़ो, अरे मत दौड़ मत दौड़। भगवान का नाम पड़ गया माधव। तो माधव भगवान की जय हो। कन्हैया ने कहा ना मैं नहीं रुकता मैया, तू तो मारेगी। मैया ने कहा मुझे तेरी सौगंध में तुझे नहीं मारूंगी। पक्का मैया नहीं मारेगी ना? ले लाला ये मैंने साठी फेंकी, अब तू रुक जा। कन्हैया रुक गए। मैया पसीने से लथपथ है, हाथ को पकड़ के ले आई। कहा मैया क्या करोगी? कहा तेरी पूजा करूंगी घर जाकर के। आंगन में एक उखल है, उखल पर कन्हैया को कहा कि तू बहुत शैतान हो गया है। उस उखल पर कन्हैया को बांधना चाहती, अंदर से रस्सी लेकर के आई और कन्हैया को जैसे बांधना चाहा, ये रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया फिर दूसरी रस्सी लाई और दूसरी रस्सी को बांध करके दोनों को आपस में जोड़ कर करके कन्हैया को बांधना चाहती है। फिर 2 अंगुल रस्सी कम हो गई। आज मैया ने घर के अंदर जितनी भी रस्सियां हैं सब रस्सियों को जोड़ कर करके कन्हैया को बांधना चाहा। आज कन्हैया फिर भी 2 अंगुल और रस्सी छोटी पड़ जाती है। अब मैया गुस्से में तमतमाई है, मुखमंडल लाल हो रहा है, पसीने से लथपथ है, क्रोध आ रहा है कि कैसे इसको बांधूं। अंत में मैया थक करके हार गई। अब भगवान ने देखा कि इसके मन में जो मान था वो चला गया है, इसने समर्पण कर दिया है। भगवान आसानी से रस्सी से बंध गए। विचार करिए ये रस्सी बार बार 2 अंगुल कम क्यों पड़ी? हमारा और परमात्मा का जो मिलन है ना वो भी 2 अंगुल में है। भगवान भी हमसे 2 अंगुल दूर है। कैसे? एक है आत्मा और इस आत्मा को प्रदान करने वाली कौन है? परमात्मा। आत्मा जब तक परमात्मा में समर्पण न हो, जब तक ममत्व का भाव है, मेरा मेरा का भाव है, तब तक परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान की प्राप्ति कब होती है? तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। ये केवल आरती तक सीमित नहीं, जब चढ़ाने की बारी आए तो ये सिक्का ठनठनाते हुए फेंक देते ना हम लोग। प्रसाद लगाना भगवान को तो केला छील करके एक टुकड़ा वैसे ही रख दिया, ना कोई बर्तन में रखा ना कोई पत्ते में रखा, वैसे रखाते हैं भगवान को। तो क्या भगवान हमारे केले के टुकड़े के भूखे हैं क्या? अगर भगवान खाते ना तो कोई खिलाता ही नहीं भगवान को। अगर भगवान पहनते तो कोई पहनाता ही नहीं। हम पूजा करते ना दिवाली के दिन, जेवर और रुपयों की गड्डी भगवान के आगे रख देते हैं। अगर किसी कारण से वो पैसे और जेवर भगवान ले लेना, अगली बार दिवाली में कोई भी भगवान को न चढ़ाए इन चीजों को।
मनुष्य बड़ा चालाक है, भगवान से मांगना सब कुछ चाहता है, भगवान के सामने चालाकी कर देता है। जिस परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया, उसकी पूजा में भी हम चालाकी कर देते हैं। यही है 2 अंगुल आत्मा और परमात्मा। जब तक आत्मा परमात्मा में समर्पण होती नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। तब तक ममत्व का भाव रहता है, मेरा और तेरा का भाव रहता है। आज कन्हैया में मैया ने समर्पण कर दिया कि लाला मैं हारी, तू जीता। कन्हैया ने उस मां के रस्सी में बंधना स्वीकार कर लिया और भगवान को बांध कर करके मैया अपने घर के अन्य कार्यों में लग गई। मैया अपने घर के कामों में लगी है। कन्हैया उस रस्सी, उस ओखली को खींचते खींचते आगे की ओर बढ़े। आंगन में अर्जुन के 2 पेड़ हैं। उन 2 पेड़ों के बीच में कन्हैया पार हो गए। कन्हैया ने उन दोनों पेड़ों के बीच से पार हो गए और ओखली इधर ही अटक गई। अब कन्हैया उस ओखली को खींच रहे हैं और खींचते खींचते कन्हैया ने जोर लगाया और दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिर गए। जिनको जहां स्थान मिल रहा वहीं बैठ जाइए, बोलना नहीं है। जहां भी स्थान मिले स्थान को स्वीकार करिए, बोलिए नहीं। निवेदन है, आप बोलेंगे नहीं, आप केवल कथा का रसमान करें, बोले नहीं। जो जहां मिल रहा है, जहां स्थान मिल रही है, हाथ जोड़ के निवेदन आप वहीं बैठ जाइए, बोलना नहीं एक दूसरे से। नमस्कार पुरस्कार भी बाद में करना। मैं प्रयास करूंगा जल्दी से कथा को पूर्ण करके आप लोग प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। 2 पेड़ जड़ से उखड़ गए और दिव्य ज्योति निकली, भगवान में समर्पित हो गई। उस ओखली को खींचते समय कन्हैया के कमर पर सांचा बन गया रस्सी का। रस्सी को कहते हैं दाम। वो दाम रस्सी कहां बनी है? कन्हैया के उधर पेड़ पर। तो भगवान का एक नाम पड़ गया, दामोदर। दामोदर भगवान की जय हो। देखिए कैसे कैसे नाम कन्हैया के पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। ये भागवत के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। राजा परीक्षित ने पूछा कि ये जो वृक्ष है, इनसे जो पुरुष निकले, ये कौन है और ये वृक्ष क्यों बने? तब सुखदेव जी ने उत्तर दिया, रुद्रश्चानुचरो भूत्वा सोदिवतो धनदात्मजो कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटो। रुद्र भगवान शंकर के अनुचर हैं। भगवान शंकर के अनुचर कौन है? कुबेर के पुत्र। इन्होंने एक दिन बारुणी मदिरा पी ली। बारुणी मदिरा पी और ये यमलार्जुनी का नाम है। तो मदिरा पी करके एक तालाब में अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे हैं और शरीर में कोई वस्त्र नहीं पहने हैं। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। ये अप्सराओं को तो लज्जा आई नारद जी को देख करके, इन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। और ये दोनों ठोड़ की तरह नलकुबर और मणिग्रीव हैं इनका नाम। ये दोनों
मदिरा के उजवारणी मदिरा के नशे में नारद जी को देख करके उनकी हंसी उड़ा रहे। नारद जी ने साम दे दिया, अरे दुष्टो, धन के मद में तुमने मेरा अपमान किया है और ठोट की तरह खड़े हो, जाओ वृक्ष हो जाओ। अब जैसे ही नारद जी का शाप मिला, इनको अपने किए पर पछतावा हुआ, क्षमा याचना करने लगे, महाराज हमारे अपराध के लिए हमें क्षमा करें। नारद जी ने कहा, तुमने क्षमा याचना करनी है तो तुम्हारा उद्धार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा द्वापर युग में होगा। यही नलकुबर मणिग्रीव दो अर्जुन के वृक्ष बन करके नंद के आंगन में है। आज कन्हैया ने उखल क्रीड़ा के द्वारा इन दोनों का उद्धार किया। ये दोनों पुरुष बन गए हैं और भगवान कन्हैया की स्तुति करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयो नः श्रद्धां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिं सदा दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। दोनों मणिग्रीव ये निवेदन करते हैं भगवान से, हे प्रभु हमारी वाणी हमेशा आपका गुणगान करते रहे, हमारे कान आपकी कथाओं को सुने और हमारे हाथ आपकी सेवा में लग रहे। जब भजन हो कीर्तन हो तो ताली बजाने के काम आए, जब यज्ञ अनुष्ठान हो तो दान देने के लिए हाथ प्रयोग में आए और मन तुम्हारे पादयोः चरणों में लगा ले। हमारा सिर हमेशा आपके चरणों में, जो आप जगत का निवास करने वाले हैं, संसार को बनाने वाले हैं। हे प्रभु आपके उत्तम दर्शन के लिए हमारी दृष्टि बनी रहे, आपके स्वरूप को देखने के लिए हमारी ये दृष्टि, ये आंखें बने। हमारे आंखें क्यों बने? कि हम आपका दर्शन कर सके। इस प्रकार से भगवान ने आज यमुना अर्जुन का भी उद्धार किया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। इधर कंस दुखी है, इसने फिर राक्षसों को बुलाया, कहा कि मैंने पूतना भेजी, शकटासुर भेजा, तृणावर्त भेजा, न वो जाने कहाँ गए क्या गए, इसका कोई पता ही नहीं है। वत्सासुर ने कहा, महाराज मैं जाता हूं। ये बछड़े के रूप में आया और बछड़ों के बीच में आकर के उछल कूद मचाने लगा। भगवान समझ गए कि राक्षस है, भगवान ने आज इसका भी उद्धार कर दिया। एक बकासुर राक्षस बगुले के रूप को धारण करके आया। कन्हैया मां से कहते हैं कि मैं भी गोचारण के लिए जाऊंगा। मैया ने कहा तू भी छोटा है, तू नहीं जा सकता। कहा मैया दाऊ भैया जाते तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। मैया ने कहा तो देख, बड़ी गाय को नहीं, छोटे बछड़ों को लेकर के जाएगा। गाय यमुना जी में जल पीने के लिए जाती हैं। ये बगुला बन करके आया और एक पांव पर खड़ा हो गया, मानो कोई बहुत बड़ा संत हो। कन्हैया जैसे जल पीने के लिए यमुना जी के तट पर गए, इसलिए अपने चोंच से कन्हैया को निगलना चाहा। उससे पहले भगवान फुर्ती से इसके चोंच के नीचे वाले भाग को अपने पांव से दबाते हैं
और दोनों हाथ से ऊपर वाले हिस्से को ऊपर की ओर उठाते हैं और इसको चीर करके भगवान इसका भी उद्धार कर देते हैं। एक फल को बेचने वाली फल विक्रेणी है, फल बेचने के लिए आती है, कहती है फल ले लो, फल ले लो। जैसे ही ये नंद बाबा के महल के पास आती है, कहते गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, श्याम ले लो, सांवला ले लो। कन्हैया अंदर से दौड़े दौड़े आते, देखते फल बेचने वाली आई है। कहा मुझे भी फल लेने हैं मैया। मैया ने कहा उसके बदले कुछ दाम देना पड़ता है। कहा मैया उसके बदले दाम दूंगा मैं। कन्हैया अपने हाथों में अनाज लेकर के आते हैं कि फल के बदले उसको अनाज दूंगा।